हित प्रीत हिताई मिताई जात छोड़ देला। हित प्रीत हिताई मिताई जात छोड़ देला। जब समय होला कमजोर हो जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। ये सच्चाई है दोस्तों जीवन का, ठीक है। यहाँ पे कोई अपना नहीं होता है। आप खुद करिए मेहनत और खुद आगे बढ़िए, क्योंकि आपके पीछे तभी लोग भागेंगे ना जब आप मेहनत करेंगे और जब आप सफल हो जाइएगा, ठीक है। तो ये गाना आपके लिए मोटिवेशनल गाना है, जो आप सुन करके ना इसको मन उमंग बनाइए और इसको जहर में बसाइए और ऐसा बनने का प्रयास करिए ना कि हर कोई पीछे आपके पीछे भागे। क्योंकि एक सच्चाई क्या है कि अभी के समय में कोई भी इंसान किसी इंसान से प्यार नहीं करता है, ठीक है। सभी प्यार करते हैं तो आपके लाभ से, आपसे यदि फ़ायदा होगा ना तो आपके पीछे वो क्या करेंगे, वो सपोर्ट ज़्यादा करेंगे आपको, ठीक है। तो ऐसा कामयाब हो जाइए जीवन में पढ़ लिख करके, ऐसा कुछ बड़ा पद ग्रहण कर लीजिए ताकि हर इंसान आपको चाहे। यदि एक मिनट भी आपको ना देखे, एक दिन भी आपको ना देखे, तो आसपास के लोग, यहाँ तक घर के लोग भी कमी महसूस दोस्तों उनको होने लगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सब पढ़िए मिलिए और सब सपोर्ट करेंगे और सब बढ़ेंगे आगे पढ़ करके, और हम आपको सिखाएंगे पढ़ने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो आप इसी प्रकार से करते रहिए मेहनत और जल्द से जल्द पढ़ करके एक अच्छे नंबर से पास करना है और अच्छे पोजीशन पर दोस्तों जाना है, ठीक है। चलिए हम सब दोस्तों यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्या आप सब पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10 का केमिस्ट्री, और ये चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और हम सब दोस्तों ये अध्याय 6 देखेंगे। हम सब अभी तक 4 अभिक्रिया के बारे में देखा हमने, 4 और 5 में संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। दोस्तों अभी हम सीखने वाले हैं यहाँ पे 5वां जो अभिक्रिया मेरा होगा, वो होगा अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या होगा? अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। हम सभी समझने वाले हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत बार सवाल में बोर्ड में सवाल आता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे वैसा अभिक्रिया, अभी तक तो अभिक्रिया जितना भी होता है क्या होता है कि दो अलग तत्व भाग लेंगे, एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, ठीक है, जो भी। बट ये एक ऐसा अभिक्रिया है ना कि जिसमें कोई भी दो पदार्थ, ठीक है, जिसमें आम्ल और वैसा अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल जो होता है ना, जो अभिक्रिया जो होगा, अभिक्रिया के बाद जो प्रतिफल बनेगा वह प्रतिफल क्या होगा, विलयन से नीचे ठोस के रूप में क्या होगा, अवक्षेप के रूप में अलग हो जाएगा। तो हम सब इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कह सकते हैं दोस्तों क्या कि वैसा अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाते हैं उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी कोई अभिक्रिया ऐसा होगा ना जिसमें दो गो तत्व अभिक्रिया करेगा, उससे बन करके एक नया प्रतिफल बनेगा। जो नया प्रतिफल बनेगा वो ठोस के रूप में बनेगा और विलयन के रूप में, विलयन में क्या होगा, वो ठोस के रूप में क्या होगा, नीचे वो बैठ जाएगा, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अवक्षेप के रूप में जमना ही, जब कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में जम जाता है तो हम सब इससे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आप ऐसे भी लिखेंगे दोस्तों तो हो सकता है क्या, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं क्या कि सोडियम क्लोराइड जो है एग्जांपल के रूप में, सोडियम, जब सोडियम क्लोराइड को, ठीक है, यानी NaCl को हम सब सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है जी, AgNO3, है ना। तो जब सोडियम क्लोराइड को ना सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया करके क्या होता है, AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड जो बनता है वो बनेगा ठोस के रूप में, ठीक है। वो क्या बनेगा, ठोस के रूप में, यानी अवक्षेप के रूप में बनता है, ठीक है जी। ये अवक्षेप के रूप में बनता है और प्लस में यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बनता है, ठीक है। इस प्रकार से यह जो अभिक्रिया है यहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। यानी याद रखोगे वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, विलयन से अलग हो जाता है, तो हम सब इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। कभी कभी है ना ऐसे फार्मूला पूछ देगा, ठीक है, कि हम सब अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस प्रकार से। लेकिन हाँ एक बात और है कि अवक्षेपण के रूप में जो प्रतिफल अवक्षेपण के रूप में बनता है ना, हम सब उसे क्या कहेंगे, अवक्षेप कहते हैं। पूछता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में बनने वाला प्रतिफल ठोस के रूप में जो विलयन से पृथक हो जाता है, यानी अलग हो जाता है, वह क्या कहलाता है, तो वह अवक्षेप कहलाता है। यहाँ से सवाल ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, ठीक है। तो ये हो गया क्या, आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। दोस्तों हम आगे बात करेंगे दोस्तों, जो अगला अभिक्रिया पढ़ना है हम सब पढ़ेंगे यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया, या ठीक है, याद रखोगे उदासीनीकरण
है ना जी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब इसका इस्तेमाल ना बहुत बार अध्याय 2 में पढ़ने वाले हैं, है ना। अम्ल, भस और लवण में सब बहुत बार इस्तेमाल पढ़ेंगे, बहुत बार आएगा अभिक्रिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बोर्ड दृष्टि से। हम सब अब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो पता है क्या होता है, जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है दोस्तों, तो हम सब इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी आपको याद क्या रखना है, वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके जब लवण और जल का निर्माण करता है, तो हम सब इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर हम सब इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो बात यहाँ पर है, आपको पता है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, भस्म कैसा होता है, कड़वा होता है। तो पढ़ेंगे पाठ 2 में, ठीक है। जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा ना, तो ये लवण में ना तो अम्ल का गुण होगा ना भस्म का गुण होगा, ये समान लवण हो जाएगा, ठीक है। यानी ये उदासीन लवण हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, उदासीनीकरण। भाई अभी अम्ल है, भस्म है, तो इसमें किसी का एक तो गुण आना चाहिए, चाहे तो इसमें भस्म का गुण आता, चाहे इसमें अम्ल का गुण आता, बट इसमें ना तो अम्ल का गुण आता है ना भस्म का दोस्तों गुण आता है। हम सब इसीलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कह देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और यदि एग्जाम्पल की दृष्टि से हम बात करेंगे तो भाई कोई भी, जैसे देख लीजिए HCl एक अम्ल है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये HCl जब, और आप कोई एक भस्म ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, है ना जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक अम्ल है या एक भस्म है। और जब हम इसको अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों, तो NaCl का निर्माण करेगा और साथ में जल का निर्माण करेगा। यह जो NaCl है, जो आपका लवण है, यानी आपका यह नमक है, ठीक है। तो हम इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया यहाँ पर कहेंगे। HCl क्या है, अम्ल है, ये क्या है, भस्म है, ठीक है, और ये क्या है, आपका लवण है, और ये आपका ये जल है। तो हम इस प्रकार की अभिक्रिया को दोस्तों क्या कहेंगे, यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब इसके बाद दोस्तों पढ़ना पड़ेगा हम सबको प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। आप इसका इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, हम सब आगे को बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या पढ़ना है, अब क्षेपण अभिक्रिया के बाद दोस्तों हमने पढ़ा अभी उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण के बाद हम सब अभी पढ़ने वाले हैं यहाँ पे प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ना है जी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है हम सबको। जो अगला अभिक्रिया पढ़ना है वो पढ़ना है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। क्या पढ़ना है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलिए ये क्या होता है, आपको जैसे नाम से पता चल रहा है ना, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होना चाहिए, ठीक है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा, यानी हम सब पता क्या कह सकते हैं, कहेंगे क्या कि वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, हम सब उस प्रकार की अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, वैसे अभिक्रिया को हम सब आपका ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। आपको पता है कि पेड़ पौधा जो खाना बनाता है ना, वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही बनाता है, और हम सब उस अभिक्रिया को क्या कह देते हैं, वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं ना। आपको पता है कि जिस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है, हम सब उसे क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रकाश जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, वह एक प्रकार का क्या है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में आता है, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों हम देख लेते हैं एक बार ये क्या है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, जब आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब जल की उपस्थिति में क्रिया करता है, और साथ में क्या चाहिए इसको, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य का प्रकाश, क्योंकि जो भी अभिक्रिया ये होगा ना हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में होगा। और इसको क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, जो कहाँ होता है, पत्ती में होता है क्लोरोफिल, है ना जी। अब जब अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा C6H12O6 प्लस में H2O बनाएगा हल्का मात्रा में, और क्या बनाता है यहाँ पे, ऑक्सीजन गैस का दोस्तों निर्माण करता है, ठीक है। अब यह कभी कभी ना ये आपको संतुलित करने के लिए दे देगा, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, संतुलित यहाँ पे दोस्तों कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम सब इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे यहाँ पे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो हमने दोस्तों इस वीडियो में 3 अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, आपका ये अवक्षेपण, उदासीनीकरण और प्रकाशिक रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। हम सब आगे वीडियो में दोस्तों देखेंगे। बस कुछ अभिक्रिया और बच चुका है, बस 2 से 3 वीडियो में। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको पूरा ये दोस्तों खत्म कर देंगे। उम्मीद होगा समझ अच्छा
लगा होगा तो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए और मित्रों को शेयर कीजिए और आप अपना प्यार दोस्त बनाकर रखिए इस प्रकार से। तब तक नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जरूर रहिए एना क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।